प्रेम होता है, इट हैपेंस, होता है, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे चाहने पर नहीं हो सकते। होता है, कर्म ही सब, वो कोई क्रिया नहीं है। एक तो जबरदस्ती किसी को धार्मिक नहीं बना सकते, कितना भी प्रयास करो आप। माता पिता कहते हैं कोई हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, जोड़ हो गया बात, कितना जबरदस्ती करोगे आप, उसका प्राकृतिक स्वभाव नहीं है जबरदस्ती नहीं। धर्म पर कन्विंस नहीं किया गया, किसी को बात समझ, किसी को नहीं आती, उनका स्वभाव ऐसा था। एवं कुतर्क योगेन, उनकी बुद्धि में धर्ममय बातें नहीं आती, नहीं समझ सकते इस बात। प्रत्येक मनुष्य की अलग अलग श्रेणियां हैं, अलग अलग, एक ही जैसा है। उन्होंने इस फल को नहीं खाया, सके अग्रे लोग गाय माता को इस फल को दिया गया। धुंधली की सखी का और धुंधली का आपस में गठबंधन हुआ कि जब उनका पुत्र होगा तो दिया जाएगा। अपने घर में गर्भवती माता जैसा व्यवहार कर कर वो रहती है। गाय को फल को खिला दिया गया है। जिस दिन धुंधली की सखी का पुत्र हुआ, धुंधली के प्रसूति गृह में उसको दिया गया और आत्मदेव जी के लिए कहा गया, इस पुत्र को धुंधली ने जन्म दिया है, आपका पुत्र है। शकुनी तस्य शाखा माद्री दुशासन पुष्प फले समृद्धे मूलम राजा धृतराष्ट्रो अमनीषी। सबसे पहला पात्र दुर्योधन, नाम देखो। मनुष्य के भीतर दैवत्व असुरत्व दोनों हैं, संसार में सभी रहते हैं। भगवान वेद व्यास जी ने कहा अधर्म का बहुत बड़ा वृक्ष है, जिसे कहते हैं दुर्योधन, बहुत बड़ा पेड़ अधर्म का। पांडवों के ऐश्वर्य से जलकर धृतराष्ट्र को दुर्योधन बार बार कहता है कि मुझे युधिष्ठिर के साथ द्यूत क्रीड़ा जुआ खेलने दो, नहीं तो मैं आत्महत्या करता हूं। महाभारत में आए थे तो व्यास जी ने महाभारत में लिखा है, दृढ़म विघ्नम परम पुत्रम न विद्यते। जिस भी पुत्र के कारण रोग शोक आ जाए, तुम इन समझ लिया पूर्व जन्म का शत्रु छे। ये महाभारत में आ गया, शत्रु है पूर्व जन्म में, इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। अभी और देखिए करके दृढ़म विघ्नम। दुर्योधन ने कहा
धृतराष्ट्र से अगर तुम मुझे युधिष्ठिर के साथ अनुमति नहीं देते मैं आत्महत्या करता हूँ। आप बोलो क्या करें? बुद्धिमान आदमी चाहता है जीवन बचाए, ठीक है मरो। धृतराष्ट्र ने अब कहा द्वितीय दोनास जानन सा पुत्र स्नेहात पृष्ठ का। धृतराष्ट्र ने कहा मैं जानता हूं कि जुआ सब दोषों की खान है, लेकिन मुझे अपना पुत्र बचाना है। इसके लिए कहते हैं संकट, धर्म संकट। इसीलिए संसार में कोई भी व्यक्ति है ना, ज्यादा बुरे ना करो के तुमका पता भी नहीं होगा क्या भविष्य में कल तुम्हारे साथ वो होगा, तब तुम वर्ण रहा, तब तुम उनकी परिस्थितियां समझो। धर्म संकट वो कैसे जी रहे, मतलब जितना आप कह रहे हैं दया करो, जरा यार थोड़ा दया करो, थोड़ा दया करो। प्रत्येक मनुष्य नाना प्रकार के दुख में जी रहा, तुमका पता नहीं। अभी भगवान की कृपा से तुम्हारा दिन आया आज तो तुम समझना चाहो या काल पलटने में कहाँ समय लगता है। कुछ साल पहले लोगों की स्थिति में बड़ी अच्छी, इसीलिए दया करो, जरा दूसरों पर दया करो, दया करो। धृतराष्ट्र रोने लगे, मैं जानता हूं द्वितक देना जाने से मैं किस दुर्योधन के संगति के कारण। तो जब रथ का पहिया फंसा कर्ण का और कर्ण ने कहा अर्जुन थोड़ा धर्म रखो, धर्म मैं निहत्ता हूँ, नियम बनाया है, नियते परवार नहीं करना है। देख नियम है ये, अब तुम्हारा हमारा नियम देखो कर्ण नियम है ना। तो अर्जुन ने कहा भगवान से कृष्ण सही से नहीं माना। भगवान जी ने कहा क्यों, क्या हुआ? ये कह रहा कि नियम। अच्छा, तो भगवान जी ने वाले थे पूछे वही तो प्यार नियम का गए
देखो बात आ जाती है, इन कभी हो नहीं सको कि तुम कह खड़े कुछ बोल रहा है कल बाद में जे तुम ये सोचो कभी ना रहे, ये भूल मत सोचो। शब्द यात्रा कर दी तुम पता है नहीं तुम नहीं जानते शब्द यात्रा करते भगवान जी को जरिए थोड़ा पूछो इससे। अब तो ये धर्म की दुआई दे रहा है, लेकिन जय धर्म जब मेरा पुत्र तेरा पुत्र अभिमन्यु मर रहा था, ये उसमें से प्रधान था। क्वाते धर्म तदा करता है, उस दिन तेरा धर्म कौन है? आज तुम पर विपत्ति आई चाहे तुम धर्म की दुआई देना, जय दिन हम पर विपत्ति आई चाहे उस दिन तुम रस लेना। उस दिन रस ले रहे थे, आज आप हो रहे हैं। क्वाते धर्म तदा करता, उस दिन तुम्हारा धर्म कहां गया? पलट कर आ गया। कर्म पलट कर आता है। अभी कुशल क्यों ना हो, बिना रॉ मटेरियल के कुछ बना ही नहीं सकते। मकड़ी कहां से लाते? अपने अंदर से। स्वयं उसमें नहीं फंसते, अन्य फंसते। वो जाला इतना महीन होता है। मैं सोशल मीडिया पर एक चित्र देख रहा था, भयंकर विषधर कोबरा सर्प भी मकड़ी के जाले में फंसकर मर गए। इतना महीन है वो तंत्र। तो वेदांत दर्शन में परमात्मा से तुलना की मकड़ी की। यथोर्ण नाभि, जैसे पूर्ण नाभि मकड़ी स्वयं अपने अंदर से जाले का निर्माण करके स्वयं उसमें नहीं फंसती हो, अन्य कीटाणु फंसते हैं। ऐसी परमात्मा अपने बनाए हुए संसार के जाले में नहीं फंसता, लीला करता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि करे। मांडव को उपनिषद में आए, ऐसा सर्वेश्वर, ऐसा सर्वज्ञ, अंतर्यामी। कई माता पिता 10 साल पहले जीवन में सुंदर हंसना अच्छा खेलना, कहीं जाते थे, नृत्य नाचते रहते थे, गाते रहते, बड़े प्रसन्न थे। और जब उनके बच्चों ने उपद्रव करना प्रारंभ किया, अब उनका कहीं जाने का मन नहीं करता। वो इतने दुखी नहीं थे। तो आज अगर वो रोगग्रस्त हैं तो उसका मुख्य कारण क्या है? उनकी संस्कार। वो किसी से बोल भी नहीं रहे, खाली है। उनके पीठ पीछे बुराइयां होती, सामने इतनी हिम्मत किसी की नहीं होती, चाहे कितना भी कहा जाए। मुझे कुछ बातों का बड़ा अनुभव है। तो हमारे पिताजी के घर में वहां पे बात चली थी, तो कोई व्यक्ति जिस नेताजी की बुराई कर रहा था, मेरा बेसिक कैरेक्टर नहीं है सुनना सा, एक बार में बोलना था तो मैं सुनता भी नहीं, तो वो बोल रहा था बस। अचानक पिताजी पे मैं आशा भी नेता है क्या अमर कुछ देर पहले जिस नेताजी की बुराई कर रहे थे, जो व्यक्ति हमारे घर में बैठकर, अचानक उसी नेताजी का आगमन हो जाता है। वो जो बुरे कौन छावे लिया, उसके पैर छू मेरे बात करते में तो बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया। तो पुस्तकों में नहीं मिलता मेरे को ऐसा। अभी कुछ देर पहले क्या बोल रहे थे तुम उसके बारे में? और अभी प्यार से मनाया, तू पैर छूना ऐसे, तो तू ये न बता कि तू गलत है कि गलत है। सबके पैर छू, मतलब समझ तुम खुद अच्छे, पीठ पीछे इतनी बड़ी बुराई कर रहे थे। तुम गलत हो कि गलत? कौन गलत होगा? बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया, बहुत बड़ा ज्ञान मिल गया। तो चेतन को कहकर बोल दिया, सामने तुम्हें कोई चैलेंज कर दे, तब तुम समझना कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है। चेतन को कहकर बोल दिया, सामने चैलेंज किया उसने। जब तक पीठ पीछे बोला जाए, जब तक आपकी अनुपस्थिति